अस्सलाम वालेकुम जी। बात करेंगे लहसुन के फ़वाइद के ऊपर, और इस वीडियो में मेरा जो पर्टिकुलर फोकस होगा वो ये होगा कि दिल के जो मरीज़ हैं, उसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं, जो ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ हैं, क्या लहसुन उनके लिए बेनिफिशियल है? और अगर बेनिफिशियल है तो वो कितनी मिकदार के अंदर और कैसे यूज़ करें, और कितने टाइम तक वो यूज़ करें जिससे उनको जो है वो बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि इसको सदियों से एक मेडिसिन के तौर पे, एक जो है वो शिफा देने वाली चीज के तौर पे यूज किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो मैं आपको यहाँ पे कोट करना चाहूंगा वो ये है कि वर्ल्ड वार टू के अंदर जो मुख्तलिफ रशियन फिजिशियंस थे, वो जो उनके सोल्जर्स जख्मी होके आया करते थे, उनको ये एंटीबायोटिक के तौर पे, मेडिसिन के तौर पे यूज करते थे। आज भी अगर आप गूगल पे ये लिखें कि व्हाट इज रशियन पेनिसिलिन, तो आपको वो पूरी हिस्ट्री जो है वो सामने आ जाती है, जिससे उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च स्टडीज का लहसुन के ऊपर आगाज हुआ, और हजारों जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं वो इसके ऊपर, इसके बेनिफिट्स के ऊपर, इसके डिसएडवांटेजेस के ऊपर जो है वो पब्लिश हो चुके हैं। उनकी एक समरी या एक निचोड़ के तौर पे ये वीडियो जो है वो मैं आपके लिए बना रहा हूं। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि ये दिल के और कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को कैसे बेनिफिट करता है, तो बेसिकली लहसुन के अंदर अगर हम इसके अंदर जाके देखते हैं तो इसके अंदर एलिसिन नाम का एक जो कंपाउंड है वो मौजूद होता है। ये जो एलिसिन होता है ना, ये बेसिकली आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम कहते हैं, जो एलडीएल होता है, उसको ये कम करता है, और उसके अलावा जो आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है ये उसको भी जो है वो कम करता है। उसके साथ साथ जो आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम एचडीएल का नाम देते हैं, ये उसको जो है वो बढ़ाता है। उसके अलावा ये आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको ये बूस्ट अप देता है, जिसकी वजह से आपको अपना जो वजन है उसको कम करने में मदद मिलती है। उसके साथ साथ ये आपके जो खून के अंदर क्लॉटिंग हो रही होती है ये उसको कम करता है। यूं ये आपका जो खून है उसको आपको पतला करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो यूं अगर आप कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं या फिर आप दिल के मरीज हैं और आप लहसुन यूज करते हैं तो ये आपके लिए जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। उसके बाद अगर देखा जाए ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए, तो ये इसके अंदर जो एलिसिन और उसके अलावा जो सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं ना, ये बेसिकली आपकी ब्लड वेजल्स के अंदर एक सब्सटेंस की फॉर्मेशन करवाते हैं, एक केमिकल बनाते हैं जिसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड का नाम देते हैं। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ये बेसिकली आपकी जो खून की नालियां होती हैं उनको खोलने में मदद करता है, जिसकी वजह से आपकी जब ब्लड वेजल्स डायलेट होती हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, और उसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उसको ये जो है वो इंप्रूव करता है। उसके बाद अगर हम देखें डायबिटीज के मरीजों के लिए, तो जो शुगर के मरीज होते हैं ना, आपके अंदर ये जो एलिसिन और इसके अंदर गार्लिक, लहसुन के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी होती है ना, ये उसको जो है कम करने में मदद देते हैं। जब आपके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है तो उसकी वजह से आपकी जब इंसुलिन बेहतर तरीके से काम करती है तो आपकी जो शुगर होती है वो नीचे आना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो डायबिटीज के मरीजों को एक बड़ा मसला होता है वो होता है कि उनके जिस्म के अंदर जो उनका मुदाफिती निजाम है वो जो है कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो ये जो लहसुन है ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, जिससे आपको मुख्तलिफ किस्म की इंफेक्शन से लड़ने में मदद मिलती है। उसके अलावा अगर हम जो है लहसुन को देखते हैं तो ये शुगर के मरीजों के लिए यूं भी बेनिफिशियल होता है कि ये आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको बेहतर बनाता है, जिससे आपको जो गैस के मसाइल होते हैं, जो आपको कब्ज के मसाइल होते हैं, ये उनसे आपको जो है वो लड़ने में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा होता है। उसके अलावा इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके जिस्म में, खासकर जो डायबिटीज के मरीज होते हैं, जब आपके जख्मों में सोजिश हो जाती है तो आपके ये उन जख्मों से आपको जो है उनकी सोजिश को कम करके उनकी वाउंड हीलिंग को, यानी जख्मों का जो दोबारा रिपेयर होना है उसको ये तेज करता है। तो यूं हम अगर लहसुन को देखते हैं तो ये कोलेस्ट्रोल, ब्लड प्रेशर और जो डायबिटीज के मरीज होते हैं और जो दिल के अमराज के मरीज होते हैं, आपके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अब अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं तो इसके दो छोटे छोटे डिसएडवांटेजेस होते हैं। एक तो इसके अंदर जो है वो सल्फर मौजूद होता है, जिसकी वजह से इसकी स्मेल जो होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है।
कुछ लोग इसको जो है इसकी स्मेल को टॉलरेट नहीं कर पाते। दूसरे नंबर पे अगर आप इसको जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको तेजाबियत के मसाइल जो हैं वो पैदा करवा सकता है। तो यूं आप जो है वो इसको एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर, जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा या जो साइंस आपको रिकमेंड करती है वो ये होती है कि आप इसका डेली 4 से 5 ग्राम, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, आप शुगर के मरीज हैं, आप कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं, तो अगर आप इसका डेली 4 से 5 ग्राम यूज करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। यानी अगर आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो आप इसके डेली 1 से 2 पीसेस जो हैं वो आप सालम यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको स्मेल का मसला है तो आप रात को इसको भिगो दें, सुबह उठ के जो है वो आप इसको इस्तेमाल करें, इसको चबा लें और उसके बाद आप जो है वो ब्रश कर लें। उसके अलावा आप अगर फिर भी इसकी जो है वो स्मेल से मुतमईन नहीं है तो फिर आप इसके 1 से 2 पीसेस लीजिए, उनको आप जो है वो 1 गिलास पानी के अंदर बॉयल करके उनका कहवा बनाइए, उसमें आप लीमू और हनी ऐड कीजिए, जिससे इसका फ्लेवर बेहतर हो जाएगा और इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उसको आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप सालन के अंदर इसको यूज करने की रूटीन बना सकते हैं, लेकिन सालन के अंदर जो बेसिकली यूजेज होता है, जो साइंस रिकमेंड करती है, वो ये होता है कि आप इसको अगर रॉ फॉर्म में यूज करते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। एक बात जो यहाँ पे मैं कोट करना जरूरी समझूंगा वो ये है कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब, फेसबुक पे बहुत सारी वीडियोस ऐसी होती हैं जिनमें आपको ये बताया जाता है कि जो लहसुन है या जो बाकी गजाई अज्जा होते हैं आप उनको इस्तेमाल कर दें, आपको 2 दिनों में, 4 दिनों में, 6 दिनों में इनके जो बेनिफिट्स हैं वो नजर आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप लहसुन इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर किसी किस्म का चमत्कार या किसी किस्म का कोई जादू मौजूद नहीं होता है। आप अगर इसको यूज करते हैं तो आपको जो है इसको अपनी डाइट के अंदर मतवातर तौर पे इसको शामिल करना पड़ता है। उसके बाद आप जब इसके हफ्तों तक इसका इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपको आहिस्ता आहिस्ता बेनिफिट्स जो इसके होते हैं वो नजर आना स्टार्ट होते हैं। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।